से करीब 15 साल पहले की बात है, ट्रक हाईजैक वाली घटना हुई थी, जहाँ पर कुछ फ़िल्मी अंदाज में हुआ था। पुलिस वाले वर्दी में आकर के लुटेरे आप लोगों को चकमा दे रहे थे, तो क्या था वो पूरा मामला? वो बहुत बड़ा गैंग था श्वेता जी, आपको बताऊं। और वो यूनिफॉर्म में भी रहते थे और आरटीओ की ऊपर से नीली बत्ती लगा के चलते थे। और ट्रक आरटीओ समझ के ट्रक रोक लेता था तो ट्रक को हाईजैक करके या तो उसको मार देते थे या बेहोश करके फिनारगन का इंजेक्शन लगा के किसी गांव के स्कूल के उसमें वॉशरूम में या उसमें बंद कर देते थे उन लोगों को। ऐसे 9 लोगों की मौत भी हो गई थी जो करते थे क्राइम। पूरा एमपी सतना से लेके सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ईस्टर्न यूपी तक पूरा उनका फैला हुआ था नेटवर्क। और मैं बहुत उनके पीछे लगा रहा तो मैं सफलता नहीं पा रहा था। और एक बार तो आपको बहुत मजेदार किस्सा बताऊं, चंदौली से एक नेता थी तो मेरे पास वैगन आर थी। बड़ी गाड़ी को वो लोग ट्रैक कर लेते थे, अगर सुमो या कोई स्कॉर्पियो गाड़ी जाती थी तो उसके इतने मुखबिर होते थे। वो एक्चुअली जाति से चौरसिया था, पान वाले सारे मुखबिर। एक भी गाड़ी अगर उस एरिया में मूवमेंट कर गई उसका फोन आ जाता था। हम लोग लिसनिंग करते थे नंबर कि गाड़ी मूवमेंट कर रही है, तो हम लोग छोटी गाड़ी से करके जाते थे। तो अब उसकी गाड़ी में इतनी टेक्निकल चीजें थी कि आप सोच नहीं सकते हो। रात में अगर आप पीछा कर रहे हैं तो उसकी एक सिंगल लाइट आगे की जलने लगती थी और लाइटें बंद हो जाती थी, सामने लगेगा बाइक जा रही है। उसने जो नीचे जो कमानी होती है उसकी उसने एक्स्ट्रा उठा रखी थी और डीजल का फ्लो इतना ज्यादा खोल रखा था कि उसकी गाड़ी एकदम हाई पिकअप लेती थी। तो मैं वैगन आर गाड़ी से था, मुझे अच्छे से याद है। मेरी गाड़ी फंस गई उन नेताजी की, मैंने गाड़ी जबरदस्ती लिया, उससे पीछा करा तो भी मैं उसको ट्रैक नहीं कर पाया और वो खेतों खेतों में से गाड़ी लेके भाग गया। और मैं एक तरीके से मैं हासिल हो गया उस ऑपरेशन में। फिर वापस आया, फिर मैं लगा रहा। कई दिन बीता। आनंददेव तिवारी सर थे, आनंददेव सर ने कहा कि नहीं पीछे लगे रहो, आज सफलता मिलेगी। और मैं लौट रहा था कि आप सोचो मैं सुन रहा हूँ कि वो लूट रहा है गाड़ी को और मैं रात को ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। उस समय रात में लोकेशन नहीं मिलती थी फोन की, तो मैं सुन रहा हूँ कि लूट रहा है। लेकिन इतना चालाक था वो कभी भी जगह नहीं बताता था, हमेशा कोड वर्ड में बात करता था कि जहाँ कोड़ा कटा था। जब उसमें इंट्रोगेट हुआ तो कोड़ा कटे का मतलब हुआ था कि वो लोग मुर्गे की पार्टी रखते थे उस जगह का नाम। और उस पुलिया पे, पुलिया के भी उन्होंने कोड वर्ड मिलेंगे, वहां मिलेंगे। इस तरीके से हम लोग कितना छानते रहे, कुछ नहीं हो कर पाए। और लास्ट में जैसे कहते हैं ना कहीं कितना भी चालाक हो अपराधी कुछ गलती छोड़ जाता है। वो गाड़ी लूटने के बाद वो लोग बनारस में नो एंट्री में रुक गए। सुबह का वक्त हो गया था, हम लोग रात भर खोजते रहे, कहीं नहीं मिले। तो जब हम लोग जब वो नो एंट्री में फंस गया तो उसने एक बंदे को फोन किया कि अब बाहर नहीं ले जा पाएंगे इसको बिहार बेचने, यहीं खपा दो। तो उसने बताया कि नो एंट्री खत्म होगी, तुम 4 बजे लेके आना। तो उसने बता दिया, उस गलती में जगह बता दी उसने कि उस जगह पे हम, एक चौबेपुर जगह है बनारस में, उस जगह पेट्रोल टंकी के सामने खड़े हैं। तो मैं गया वहाँ। 2 मेरे पास सुमो थी, एक छोटी गाड़ी थी। पहले मैंने छोटी गाड़ी से ऑटो से उसको रेकी कर लिया और सुमो को मैंने कहा कि चूंकि पिछली बार भाग गया था कि सेम तरीके से एक उधर से आएगी स्लो, एक इधर से आएगी, दोनों गाड़ियां आगे सामने लगा देना, भागने ना पाए क्योंकि उसका हाई पिकअप है, नहीं भाग जाएगा। तो पीछे वाले ने तो सीधा लगा दिया, आगे वाले भाई साहब ने क्या किया, फिल्मी अंदाज में गाड़ी ऐसे तिरछा करके लगा दिया। आप श्वेता जी यकीन नहीं मानोगे, उसने जो टक्कर मारी इस आगे वाली गाड़ी में, गाड़ी उछल के किनारे हो गई और लेके भाग लिया वो। हमने कहा कि फिर आज प्रोग्राम फेल, भाग गया, अब अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं और एक कांस्टेबल, एक ड्राइवर, बस 3 लोग उसको पीछा किए पीछे वाली गाड़ी से जो टक पाए। और उसकी हम लोगों की उसकी क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई। 10 या 15 किलोमीटर हॉट चेज क्रॉस फायरिंग चली। अच्छा, उस क्रॉस फायरिंग से पहली बार ये पता चला कि मार्शल गाड़ी थी उसकी, कि मार्शल गाड़ी में, ये हमें भी नहीं पता था, उसका डीजल गिरने लगा। तो मेरी गाड़ी फिल्मी स्टाइल में स्लाइड करने लगी पीछे से, पूरा शीशे के ऊपर डीजल आ गया। मार्शल की गाड़ी का टंकी नीचे और पीछे की तरफ होता है, तो एक मेरी गोली रिकोचेट होके रोड से उसकी टंकी में लगी, टंकी फट गई उसकी डीजल की। और आगे वो क्या किया, चालाकी दिखाया। एक सारनाथ चौराहे पे बहुत बड़ा रिंग रोड है, तो उसने रॉन्ग साइड ले लिया रिंग रोड पर, रॉन्ग साइड से, और मेरी गाड़ी पीछे थी। तब तक मैं आता, फिर रॉन्ग साइड से फिर वापस आने लगा उसी पे, तब तक इधर से हमने उस ट्रैक पे वापस ले लिया। और वहां नजदीक से क्रॉस फायरिंग होने लगी तो उसमें 3 क्रिमिनल मारे गए थे लुटेरे गैंग के। और उसमें से जो भाग गए थे बाद में पकड़े गए। फिर उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया, 50 के करीब उन्होंने ट्रक रॉबरी बताई और 9 लोगों की हत्या बताई और पता नहीं क्या क्या बताया। इस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और जब उस चौराहे पे वहां मुठभेड़ होने लगी, दोनों तरफ से गोली चल रही, हम लोग भी सादे कपड़े में थे, वो लोग भी सादे कपड़े में थे। तो जो वहाँ पुलिस पिकेट बोलते हैं हमारी, होते हैं 2 कांस्टेबल हर चौराहे पे, उन्होंने समझा गैंगवार होगी, वो फायर कर दिए थे। तो लेकिन वो फिर उसमें एक बंदा मुझे पब्लिक का था, वो पहचानता था, उसने बताया कि वो नहीं, वो पुलिस लोग हैं वो लोग। तो जाके इस तरह के कंट्रोल हुआ। नहीं पता लगा कि उस क्रॉस फायरिंग में हम लोग तो बदमाश उसके साथ ले रहे थे, पुलिस के साथ भी मारे जाते।
तो ये होता है कि जब आप अच्छा काम करने निकलते हो तो शायद ऊपर वाला भी आपका साथ देता है।